RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तलबा और तालिबात अरबिक लर्निंग सेंटर याकूतपुरा के ज़ेर एहतमाम एक नशीस्त बाउनवान ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम मिली वो समाजी खिदमात का एक अजीम पासबान 3 सितंबर इतवार 10:30 बजे दिन अरबिक लर्निंग सेंटर मुतसिल मस्जिदुल मीना याकूतपुरा रेलवे स्टेशन रोड मुकर्रर है। इस नशीस्त की सदारत ज़ेर सदारत मौलाना प्रोफेसर सैयद जहांगीर सदर शोबे अरबी एफ्लू करेंगे, जबकि आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। असगर अली खान व फ़खर अली खान फर्जंदान ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम इस नशिस्त में बहैसियत मेहमानान एजाज़ी शिरकत करेंगे। डॉक्टर सैयद शुजाउद्दीन अजीज सदर शोबे अरबी विमेंस यूनिवर्सिटी कोठी ज़हीरुद्दीन अली खान से अपने देरीना रफ़ाकत के तासुरात बयान करेंगे। इस नशिस्त का आगाज़ हाफिज़ व क़ारी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान लेक्चरर अमजद अली खान कॉलेज की क़िरात कलाम पाक से होगा। बीजेपी ने तेलंगाना असेंबली चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त को खतयत देने का काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ जराए से सर्वे की बुनियाद पर उम्मीदवारों के नामों को खतयत दी जाएगी। हालिया दिनों में बीजेपी बरसर इख्तिदार रियासतों के 100 अरकान असम्बली ने तेलंगाना का दौरा करते हुए मुकामी बीजेपी कायदीन और आवाम से मुलाकात की थी। अरकान असम्बली ने मुकामी सतह पर मकबूल और कामयाबी की अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों के नामों की पार्टी से सिफारिश की है। बताया जाता है कि बीजेपी ने पहली फहरिस्त में 5 असम्बली हल्क़े-जात के उम्मीदवारों के नाम शामिल न करने का फैसला किया है। ये वो हल्क़े-जात है जहाँ 2014 में बीजेपी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। बताया जाता है कि मुशीराबाद और अंबरपेट असेंबली हल्क़े-जात की पार्टी के 2 सीनियर कायदीन नुमाइंदगी कर चुके हैं। डॉक्टर लक्ष्मण जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के रुकन हैं, मुशीराबाद और मौजूदा बीजेपी सदर किशन रेड्डी अंबरपेट से कामयाब हुए थे। 2018 असेंबली इंतखाबात में दोनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। किशन रेड्डी ने 2019 में सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से कामयाबी हासिल की। बीजेपी में अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आया किशन रेड्डी और डॉक्टर लक्ष्मण असेंबली के लिए मुकाबला करेंगे। बताया जाता है कि दोनों कायदीन ने इन हल्कों से बाज़ नामों की सिफारिश की है। बीजेपी में मुशीराबाद हल्के के लिए 5 दावेदार हैं, जिनमें बाज़ कॉरपोरेटर्स शामिल हैं। गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय की दुख्तर विजयलक्ष्मी ने मुशीराबाद हल्के से अपनी दावेदारी पेश की है। खैरताबाद नशीस्त के लिए जहां 2014 में CH रामचंद्र राव कामयाबी हासिल की थी, वहां इस मरतबा 3 नए दावेदार पैदा हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के पोतरे NV सुभाष और BC कायदीन P गोवर्धन और रमन गौड़ ने खैरताबाद से टिकट का मुतालबा किया है। तारीखी चार मीनार के अतराफ पार्किंग के मसाइल अब जल्द ही हल होंगे, क्योंकि रियासती हुकूमत ने चार मीनार बस स्टैंड, चार मीनार शालीबंडा रोड पर मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मुख्तलिफ गोशों से जोर दिए जाने पर DBFOT फ्रेमवर्क पर अवामी खान की शिराकत PPP के तहत एक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया है और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए इसमें दिलचस्पी रखने वालों से बिड्स तलब किए हैं। इसके लिए बिड्स की कुशादगी 16 सितंबर को की जाएगी। इस मुजव्विज़ MLP कॉम्प्लेक्स का रकबा तकरीबन 3493 मुरब्बा मीटर होगा, जिस पर 3 सेलार्स और 3 फ्लोर्स होंगे और इसमें 145 से 150 फ्लोर व्हीलर्स और मसावी तादाद में 2 व्हीलर्स के लिए पैड पार्किंग की सहूलतें होंगी। सेलार 1 और ग्राउंड फ्लोर पर हॉकर्स के लिए कमर्शियल शॉप्स होंगे। ज़राए ने कहा है कि GHMC के इलाके पुराने शहर की मजमूई तरक्की के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने PPP मोड के तहत एक MLP कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया है। ये शहर में नामपल्ली के बाद इस तरह का दूसरा मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स होगा जो ज़ेरे तामीर है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मल्टीपल फ्लोर्स में आलमी मियार की पार्किंग सहूलत फराहम करते हुए विजिटर्स की सहूलत को पूरा करना है। CBI की खुसूसी अदालत ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी और YSR कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी को बैरूनी दौरे की इजाजत दे दी है। जमानत की शराइत में तरमीम करते हुए दोनों कायदीन ने बैरूनी दौरे की इजाजत तलब के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। फरीकीन की दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर दिया था, जो सुनाया गया। CBI ने बैरूनी दौरे की इजाजत दिए जाने की मुखालिफत की, लेकिन अदालत ने CBI के इस्तेदलाल को नामंजूर करते हुए दोनों कायदीन को दौरे की इजाजत दे दी। जगनमोहन रेड्डी 2 सितंबर को
लंदन में अपनी दुख्तर के पास जाने की इजाजत तलब की थी। जमानत की शराइत के तहत दोनों कायदीन को बैरूनी दौरे की इजाजत नहीं है। खुसूसी अदालत ने जगन मोहन रेड्डी को 2 ता 12 सितंबर दौरा लंदन की इजाजत दे दी है। इसी तरह रुकने पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी को बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, दुबई और सिंगापुर के दौरे की इजाजत दे दी है। खुसूसी अदालत में वायएस और कांग्रेस के दोनों कायदीन को बड़ी राहत मिली है। हुकूमत ने रियासत में विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट्स VOA के माहाना एजाजिया को 3,900 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत राहत संदीप कुमार सुल्तानिया ने GORT 442 जारी किया। GO के मुताबिक एजाजिया में इजाफे के फैसले से रियासत के 17,608 विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट्स को फायदा होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने राखी के तोहफे के तौर पर एजाजिया में इजाफे का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने यूनिफॉर्म के लिए रकूमात जारी करने की हिदायत दी है। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस से मुतालिक दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। खवातीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की थी। रियासती वुज़रा हरीश राव, दयाकर राव, सबिता इंदिरा रेड्डी और सत्यावती राठौर ने महिला तंजीमों की नुमाइंदगी से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ कराया। रियासत में सांस लेने से मुतालिक रेस्पिरेटर सिंसिशियल वायरस RSV वायरस इन्फेक्शन केस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि इस वायरस का छोटे बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं और हफ्ता 10 दिन से हॉस्पिटल्स में RSV इन्फेक्शन के केसेस में मुब्तला मरीज भारी तादाद में रुजू हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन का शिकार होने वालों का ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, जिसके नतीजे में सांस लेने में मुतासिरीन को मुश्किलात हो रही हैं। इस बीमारी में मुब्तला होने वाले अफराद में शदीद बुखार, खांसी, हलक दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, जुकाम जैसी अलामतें पाई जा रही हैं। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट राजा राव ने बताया है कि हालिया दिनों में ऐसे केसेस में जबरदस्त इजाफा हो गया है। साथ ही निमोनिया के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दी अक्सर निमोनिया का बायस बन रही है। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले ज़ईफ अफराद इस इन्फेक्शन का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। साथ ही दरमियानी उम्र के लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। जो लोग इस इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं उनमें बुखार, खांसी, जुकाम और कमजोरी हफ्ता 10 दिन तक पाई जा रही है। छोटे बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाने से उनका ICU में इलाज करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि खांसी के आगाज के साथ ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। बसूरत दीगर ये इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। हिंदुस्तान में हर साल औसतन 3.31 करोड़ बच्चे RVS का शिकार हो रहे हैं, जिसमें 10% बच्चों को हॉस्पिटल्स में शरीक करवा कर इलाज किया जाता है। इस साल 59,600 बच्चों को इस इन्फेक्शन की वजह से मौत वाक़ई हुई है। 2 साल से ज्यादा उम्र का हर बच्चा कम से कम एक मरतबा इस वायरस से मुतासिर होता है। इस साल इसका असर और भी ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ये कहते हुए बीजेपी पर हमला किया कि जब इंग्लैंड जो कभी दुनिया की सुपर पावर था कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सका तो पीएम मोदी ये कैसे करेंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मुंबई में कहा, जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। आपको नारा याद है। अब दुनिया की सुपर पावर बरतानिया कांग्रेस मुक्त भारत नहीं करा सका, मोदी कैसे करेंगे। राहुल गांधी ने मजीद कहा, मतलब दुनिया की सुपर पावर जो आज अमेरिका है, जो उस वक्त इंग्लैंड था, कांग्रेस को नहीं मिटा सका। इसके बरक्स कांग्रेस ने उसे मिटा दिया और मोदी जी समझते हैं कि उनका और अडानी जी का ताल्लुक कांग्रेस को तबाह कर देंगे। यानी वो समझते हैं कि अडानी जी का पैसा कांग्रेस पार्टी को तबाह कर सकता है। बता दें कि राहुल गांधी अपोजिशन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की मीटिंग में शिरकत के लिए मुंबई पहुंचे थे। इत्तेहाद का इजलास 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुआ था, जिसमें इत्तेहाद की राबिता कमेटी भी तश्कील दी गई है। राहुल गांधी ने कहा जाता है कि कांग्रेस के पास ताकत नहीं है। अगर इसके पास ताकत नहीं है तो कर्नाटक में बीजेपी को किसने हिलाया, किसने हरा दिया। महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी है जो नहीं टूटी, वो हमारी पार्टी है। ये बब्बर शेरों की पार्टी है, शेरनियां भी हैं, डरते नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम दुश्मन के घर जाते हैं और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। बता दें कि राहुल गांधी अपोजिशन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की मीटिंग में शिरकत के लिए मुंबई पहुंचे थे। इत्तेहाद का इजलास 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुआ था।
बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।